नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विलास। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे, जहां हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बात करते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, आज तक हमने इंडिकेटर के बारे में बात की थी और ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं उसके बारे में भी हमने बात की है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिकल चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। उन पैटर्न्स को यूज़ करके हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। आज मैं आपको एक अच्छा और थोड़ा सा यूनिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, बट उसके पहले हम लोग चार्ट के कुछ पैटर्न्स देखेंगे, लाइक असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, देन सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डबल टॉप, फ्लैग, वेज, हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, डबल टॉप। सो ये यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट पैटर्न की लिस्ट आपको दिखाई है। वैसे तो चार्ट पैटर्न बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है दोस्तों, बट उसमें से ये कुछ गिने चुने चार्ट के पैटर्न्स है। और आज मैं आप सबको एक अच्छा चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कप एंड हैंडल। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। तो बेसिकली कप एंड हैंडल चार्ट होता क्या है? देखिए दोस्तों, चाय तो हम सब लोग पीते ही है। चाय पीने के लिए जैसे कप यूज करते हैं, ये चार्ट पैटर्न भी उसी तरीके का होता है। एक चार्ट में कप जैसा शेप बनता है और उसका एक छोटा सा हैंडल भी होता है। तो इसी चीज़ को कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बोला जाता है। तो ये कप एंड हैंडल बनता कैसे है ये हम लोग देखेंगे। बेसिकली कप एंड हैंडल के 3 मेजर पार्ट है। उसमें से सबसे पहला पार्ट है लेंथ। जनरली कप विद द लॉन्गर और मोर यू शेप्ड बॉटम प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल। मतलब कि ये जितना लॉन्ग रहेगा और परफेक्ट यू शेप का रहेगा, उतना हमारा जो चार्ट पैटर्न या फिर ट्रेड का जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। हमको वी शेप्ड बॉटम, मतलब सडनली ड्रॉप हुआ और सडनली राइज हुआ, ये हमें अवॉइड करना है। मतलब कि वी शेप का अगर कुछ बॉटम बन रहा है तो उस चीज़ को हमको अवॉइड करनी है। इसका दूसरा मेजर पार्ट है डेप्थ। डेप्थ मतलब ये जो कप बन रहा है, ये जो कप बना है, ये कितना डीप होना चाहिए। अगर कप बहुत ज़्यादा डीप है तो उसको हमको अवॉइड करना है। और दूसरा चीज़, अगर हैंडल हम लोग देखते हैं तो हैंडल भी अगर बहुत ज़्यादा डीप है तो हमको उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। आइडियली जो हैंडल बनेगा वो ये जो कप का लेंथ है, मतलब ये जो हाइट है, इस हाइट का हाफ तक ही होना चाहिए। हाफ से ऊपर अगर है तो अच्छी बात है, हाफ से अगर वो नीचे है तो वो फॉल सिग्नल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। और थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम। हमको ये पैटर्न में प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को भी कंबाइन करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। मतलब हमारा जो डिसीजन लेने का जो पावर है वो बढ़ जाएगा और करेक्ट डिसीजन हम लोग ले पाएंगे। तो अगर वॉल्यूम शुड डिक्रीज एज प्राइस डिक्लाइन एंड रिमेन्स लोअर देन एवरेज इन द बेस ऑफ द बाउल। इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्टॉक फॉल होता जाएगा उसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए और बॉटम पे, मतलब इस वाले एरिया में उसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम होना चाहिए। एंड
इट शुड देन इंक्रीज व्हेन स्टॉक बिगिंस टू मेक अ न्यू हाई। मतलब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू होगा उस टाइम पे वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था तो वॉल्यूम भी देखिए कैसे कम होता गया और यहाँ पे कुछ आगे बढ़ा है, बट ये कुछ थोड़े टाइम के लिए था। अगर हम लोग ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो देखिए ये जो वॉल्यूम है इस वाला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका बॉटम है। तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, ये है एवरेज वॉल्यूम की लाइन, उसके नीचे ही है। इसका मतलब कि ये परफेक्टली कप बन रहा है। तो कप एंड हैंडल के ये 3 मेजर पार्ट्स है जिनको हमें चार्ट पैटर्न फाइंड करते टाइम ध्यान में रखना है। मान लीजिए अभी हमने कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है उसको फाइंड तो कर लिया, बट उसमें एंट्री कब लेनी है, ये भी तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है। हमने कप एंड हैंडल तो बना लिया चार्ट में, बट अब ये तो पता होना चाहिए कि एंट्री कब लेनी है। तो एंट्री के लिए दोस्तों हमको वेट करना है टिल हैंडल फॉर्मेशन। जब तक ये हैंडल कंप्लीट नहीं बनेगा तब तक हम लोग वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम एंट्री कब तब लेंगे जब स्टॉक का प्राइस ये हैंडल के टॉप को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, जब ये ब्रेक करेगा वो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। उस टाइम पे हमको वॉल्यूम पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। वॉल्यूम भी अगर एवरेज वॉल्यूम से ऊपर रहेगा तो जो हमारा एंट्री का जो डिसीजन होगा वो स्ट्रांग बनेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो ये दोनों को हमको वॉच करना है दोस्तों। हमने स्टॉक में एंट्री तो कर ली, एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जब भी हैंडल बनेगा, हैंडल का जो बॉटम वाला पार्ट है, मतलब बॉटम की जो लेवल है वो है हमारी स्टॉप लॉस की लेवल। हमको इस ट्रेड में बॉटम पे स्टॉप लॉस लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो खतरनाक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और कप एंड हैंडल के पैटर्न में हैंडल का जो बॉटम लेवल है, बॉटम का जो प्राइस है, वो प्राइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने कप एंड हैंडल पैटर्न तो फाइंड किया, उसके बाद एंट्री कहाँ लेनी है वो भी हमने देखा। स्टॉप लॉस को भी अभी हमने देखा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। अब बारी आती है टारगेट की। एंट्री तो हो गई, अब बाहर कब आना है, किस लेवल पे हमें बाहर आना है। तो टारगेट डिफाइन करने के लिए हमें कप की जो हाइट है उसको मेजर करना है। मान लीजिए ये है 100 पॉइंट की, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो भी 100 पॉइंट का ही रहेगा, बट 100 पॉइंट फ्रॉम एंट्री पॉइंट, मतलब हैंडल के टॉप से। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए जो कप बन रहा है उसका एक हाई दूसरे हाई से छोटा रहेगा, जैसे कि ये इमेज में आपको दिख रहा है, ये जो लेफ़्ट साइड का हाई है वो थोड़ा सा हायर प्राइस पे है देन राइट वाला है। तो ऐसे वाले सिनेरियो में जो छोटा वाला हाई होता है वो है हमारा टारगेट प्राइस। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिमिटेशंस होते हैं दोस्तों। ये जो कप एंड हैंडल चार्ट का पैटर्न है इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। विदाउट लिमिटेशन कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। तो कप एंड हैंडल का जो लिमिटेशन है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। उसका पहला लिमिटेशन है कि ये कप एंड हैंडल चार्ट को, पैटर्न को आप अलोन यूज़ नहीं करेंगे।
जैसे कि हमने वॉल्यूम को इसके साथ कंबाइन किया था, उसके अलावा हमको कुछ इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लाइक RSI। अगर RSI के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो दोस्तों, मैंने पिछले किसी वीडियो में RSI के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, तो आप वो वाला वीडियो रेफ़र कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। इसका सेकंड लिमिटेशन है कि ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट फॉर्म होने के लिए टाइम ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कभी कभी जल्दी भी बन जाता है, बट मैक्सिमम ये 1 साल तक भी टाइम ले सकता है। तो जो डिसीज़न हम लोग लेते हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। इसका एक और लिमिटेशन है कि जो कप है वो बहुत ज़्यादा डीप तो हम लोगों को अवॉइड ही करना है, बट कुछ कुछ केस में कप थोड़ा सा छोटा भी बन जाता है। तो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके बारे में, तभी हम लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा और हम लोग इजीली कप को स्पॉट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको ये जितना भी अभी हमने देखा है ये तो थ्योरी पार्ट हुआ है। इसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करना है वो मैं कुछ आपको चार्ट्स दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली चार्टिंग के लिए मैं इन्वेस्टिंग वेबसाइट का यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा आसान है। सो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है जिंदाल स्टील का। ये देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही परफेक्ट कप एंड हैंडल का एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जैसे कि हमने बोला, जब भी कप बनेगा वो वी शेप में नहीं होना चाहिए, यू शेप में होना चाहिए। जितना ये अच्छा यू रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा। और वॉल्यूम भी अगर आप देख सको तो यहाँ पे कम ही है बॉटम में, मतलब ये इसका बॉटम है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम के नीचे ही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब एंट्री वाला लोकेशन आप देख लीजिए, एंट्री में इसने ये जो हैंडल है, हैंडल की टॉप एज को इसने ब्रेक किया। सेम टाइम पे वॉल्यूम भी अगर देखेंगे वो भी एवरेज वॉल्यूम को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है इसकी। जो हमारा टारगेट होगा वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, मतलब कि छोटा वाला है, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए टाटा स्टील का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, यहाँ ये वाले एरिया में अगर आप देख सको तो यहाँ पे आपको कप भी मिलेगा और हैंडल भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे मतलब प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हुआ, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये हमारा हाई बनेगा पहला वाला। दूसरा हाई बनेगा ये, क्योंकि प्राइस बॉटम ये है हमारा बॉटम, यहाँ से प्राइस ने ऊपर को हमको मूव दिया था। तो चलिए यहाँ पे कप बनाएंगे। कप बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें आप कर्व को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना हमारा कप और ये है हैंडल। दोस्तों जैसे कि हमने थ्योरी में देखा कि कप तो परफेक्ट होना चाहिए, हैंडल भी परफेक्ट होना चाहिए, बट रियल वर्ल्ड में इसका शेप थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बट ये कप एंड हैंडल ही है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था, जब जैसे जैसे प्राइस डाउन होता जाएगा वॉल्यूम कम होना चाहिए, बॉटम पे एवरेज वॉल्यूम के नीचे ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बार्स अगर देखोगे आप तो ये जो ब्लैक लाइन है उसके नीचे ही है। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। ये देखिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। हमको एंट्री हम लोग कहाँ लेंगे, तो ये जो हैंडल बना है, हैंडल के टॉप लेवल से, टॉप लेवल को जब ये ब्रेक करेगा उस टाइम पे हमें एंट्री लेनी है। तो इसने देखिए दोस्तों ये वाले कैंडल में इसने ब्रेक किया, ठीक है। ये जब तक हैंडल कंप्लीट नहीं बनेगा तब तक हमें वेट करना है, जैसे कि हमने पीपीटी में देखा है, ठीक है। और जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगा विथ ब्रेकआउट इन वॉल्यूम, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा
छोटा वाला जो हाई है कप का वो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, प्राइस रेंज हम लोग मेजर करके देखते हैं, ये है 98 पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट है वो भी ये पॉइंट से ऊपर ही रहेगा 98 का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 99 पॉइंट मिला है, मतलब कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। ये है कप हैंडल, ये टारगेट, ओके। हमने देखा कि कप एंड हैंडल पैटर्न होता क्या है, वो फॉर्मेशन कैसा होता है उसको स्पॉट कैसे करना है, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो दोस्तों मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको वो वीडियो जल्दी से देख पाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों, आप मेरा जो वीडियो है वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू और हैप्पी ट्रेडिंग।